हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन। सो जिन बच्चों को झारखंड में ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए जाना है, उनके लिए जो ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है, उनका ये वीडियो है। क्योंकि आप लोग बहुत परेशान हो रहे थे कि मैम ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए हमें समझ नहीं आ रहा है कि उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है, और हमें पहले ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए जाना है या पहले लिस्ट आएगी कोई। तो इन सारी चीज़ों का कन्फ्यूज़न जो है वो मैं क्लियर करूँगी इस वीडियो में। और अगर बैकग्राउंड म्यूज़िक कोई भी आ रहा है, कोई भी वॉइस है, तो प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा बाहर आकर के ही वीडियो बना पा रही हूँ ये, क्योंकि भैया रूम पे बहुत गर्मी है। ओके, तो चलिए यहाँ पे जो लिस्ट है हम उसके बारे में बता रहे हैं। जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है उनका आप समझ लीजिए, उसके बाद में मैं आपको बताऊँगी कि बहुत सारे बच्चे ये कन्फ्यूज़ होते हैं कि मैम वहाँ पर जा करके मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तो दे दूँगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, माइग्रेशन दे दूँगा, गैप सर्टिफिकेट दे दूँगा, लेकिन अगर मेरा कहीं और यूनिवर्सिटी में नाम आ गया तो फिर उसमें मैं कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करूँगा, क्योंकि गैप सर्टिफिकेट और माइग्रेशन तो एक ही बार में निकलता है। तो इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो देखो यहाँ पे जो ये नोटिस आई थी, बेसिकली इन्होंने ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 7 को ही दे दिया था, और मतलब डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट वाली जो लिस्ट है वो 7 को ही दे दी थी। बट यहाँ पे अभी मैं आपको यहाँ क्लियर करना चाह रही हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। तो जो लिस्ट है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग ऑफलाइन एडमिशन फॉर पीजी प्रोग्राम्स के लिए कौन कौन से, उनके बारे में थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा कि क्या क्या है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये ध्यान रख लीजिएगा कि जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्ट होने चाहिए। मतलब आप उनकी फ़ोटोकॉपी निकलवा लीजिएगा, और उनकी जो फ़ोटोकॉपी है उनको आप उनके ऊपर आप अपने साइन कर लीजिएगा। सेल्फ अटेस्ट का मतलब होता है कि उन फोटोकॉपी पे अपने साइन करना बहुत ज़रूरी होता है। इन केस कोई कन्फ्यूज़न है तो झारखंड की जो मेल है आप उन पर भी मैसेज कर सकते हो, मतलब आप उनको मेल कर सकते हो, वो रिप्लाई भी आपको कर रहे हैं। आपको क्या क्या लेके जाना है, जो आपका समर्थ पोर्टल का एप्लीकेशन फॉर्म है वो लेके जाना है। मतलब आपने जो CUET का फॉर्म फिल किया था वो का स्कोर कार्ड, और जो वहाँ का फॉर्म फिल किया था वो फॉर्म आपको लगेगा, वो फॉर्म आपको देना ही देना है, और स्कोर कार्ड देना है। प्लस आपने जो यहाँ पे झारखंड का फॉर्म फिल किया था उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे लगेगा, क्योंकि वो अगर आप लेके नहीं जाएंगे तो उनको ये नहीं समझ आएगा कि आप इस यूनिवर्सिटी में इनरोल होने के लिए यहाँ पे आपने कुछ एक्टिविटी की है। फिर यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज़ 2 फ़ोटो लिखी हुई है, लेकिन आप मैक्सिमम 5 फ़ोटोज़ लेकर के ज़रूर से जाना। यहाँ पे 10th प्लस 12th का जो मार्कशीट है वो लेके जानी है। यहाँ पे आप देख लो मार्कशीट और सर्टिफिकेट लिखा हुआ है, और 12th का भी मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट। तो देखो यहाँ पे मैं आपको बता दे रही हूँ कि जो सर्टिफिकेट है, अगर आप UP बोर्ड के हो तो UP बोर्ड वाले बच्चों को सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप 10th और 12th का मार्कशीट लेकर के ज़रूर से चले जाइएगा। फिर यहाँ पे ग्रेजुएशन के बारे में लिखा है, ये मार्कशीट और जो पासिंग सर्टिफिकेट है वो लेके चले जाना। और इन केस अगर आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट नहीं है तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप नॉर्मली जो अंडरटेकिंग है आप वो फॉर्म फिल कर दीजिएगा, उसका काम हो जाएगा। और अगर आपके पास यहाँ पे जो डिग्री वगैरह नहीं है, अगर आपके पास डिग्री है, मतलब प्रॉपर जो एक डिग्री मिलती है पूरी फाइल में, अगर आपके पास वो डिग्री है तो यहाँ पे आपको माइग्रेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपके पास डिग्री नहीं है, नॉर्मल मार्कशीट है, तो यहाँ पे आपको जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो देने की ज़रूरत पड़ेगी। प्लस अगर आपके पास कोई भी गैप सर्टिफिकेट है, मतलब अगर आपका गैप लगा हुआ है तो प्लीज़ आप उसका गैप सर्टिफिकेट ज़रूर से लेके जाना। और इन केस आपके पास माइग्रेशन, गैप, इस तरह के अगर सर्टिफिकेट आपकी नहीं है तो आपको यहाँ पे टाइम दिया जाता है। आपका एक टाइम एंड ड्यूरेशन रहता है, आप उस टाइम ड्यूरेशन में यहाँ पे अपना सारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है, मतलब जो भी यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट है वो सारे आप प्रोवाइड इनको कर सकते हो। वो आपको टाइम दे दिया जाएगा यहाँ पे। क्लियर? फिर यहाँ पे आपको जो फाइनल सेमेस्टर है और जो वहाँ का जो ग्रेजुएशन की आपकी फीस है, मतलब सॉरी जो एडमिट कार्ड है, जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे होंगे तो उस टाइम पे एडमिट कार्ड लगा होगा, तो आपको वो एडमिट कार्ड देना है। अगर अपीयर्ड हो, मतलब अगर अपीयरिंग हो तो आपके पास जितनी भी मार्कशीट अवेलेबल हैं वो सारी मार्कशीट आप लेकर के जाओगे सेमेस्टर वाइज। और अगर इन केस आप अपीयर्ड नहीं हो तो आपको फाइनल सबमिशन वाली मार्कशीट पूरी लेकर के यहाँ पे जानी है। फिर यहाँ पे आपको लिखना है कि सर्टिफिकेट ऑफ रिजल्ट अवेटेड कैंडिडेट इशूड फ्रॉम HOD ऑफ द डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी प्रिंसिपल ऑफ द इंस्टीट्यूट पर प्रेस्क्राइब फॉर्मेट। मतलब कि जो आपकी HOD है वहाँ पे अगर आपका रिजल्ट अवेटेड लिखा हुआ है तो HOD का कहीं ना कहीं किसी भी डिपार्टमेंट, मतलब उस डिपार्टमेंट का, HOD डिपार्टमेंट का मोहर लगना ज़रूरी है। तो आप मोहर लगा करके आप अगर लेके चले जाओगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। और अगर इन केस ऐसा कुछ है, नहीं भी ये चीज़ हो पा रही है, तो उसकी कोई प्रॉब्लम ऐसा होएगी नहीं, ये मैं आपको बता दे रही हूँ। आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। अगर इन केस इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप उनसे टाइम भी मांग सकते हैं।
फिर यहाँ पे लिखा हुआ है अंडरटेकिंग फॉर नॉन सबमिशन ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री रिजल्ट एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट एज ए प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। अगर आपके पास डिग्री रिजल्ट नहीं है या माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो आप यहाँ पे अंडरटेकिंग फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फिर आपको जो डेट ऑफ बर्थ का जो वैलिड सर्टिफिकेट है, बेसिकली वो वैलिड सर्टिफिकेट यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। मतलब जैसे अगर आपके पास आधार कार्ड है या फिर पैन कार्ड है, आपको ये देना ही देना पड़ेगा। और अगर जैसे बर्थ सर्टिफिकेट किसी के पास होता है, अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो आप वो लेकर के यहाँ पे चले जाइएगा, आपका कंसीडर कर लिया जाएगा। और वैलिड गवर्नमेंट मतलब अगर आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर वोटर आई डी कार्ड ये है तो ये लेके जाना है। प्लस यूईटी का पीजी का स्कोर कार्ड प्लस एडमिट कार्ड जो उसका है वो लेके जाना है जब आप उस टाइम पे एग्जाम देने के लिए गए थे। एनओसी फॉर एम्प्लॉयर इफ एप्लीकेबल, तो उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है। कैरेक्टर एंड कंडक्ट सर्टिफिकेट, आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाना है। अगर इस तरह के कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इसके लिए अंडरटेकिंग फॉर्म भी फिल कर सकते हो, जो कि आप बाद में भी जा करके दे सकते हो। माइग्रेशन सर्टिफिकेट इन केस नहीं है तो जैसे कि अब मैंने आपको बताया, आप उस पर अंडरटेकिंग फॉर्म फिल कर सकते हैं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। फिर बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट। देखो कास्ट सर्टिफिकेट देना बहुत ज़रूरी है। SC ST या फिर OBC NCL है या EWS सर्टिफिकेट है वो देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास ये एप्लीकेबल अगर ये चीज़ नहीं है तो आपका एडमिशन होने में चांसेस कम है। क्योंकि अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं दोगे तो आपका फिर जो रैंक है वो रैंकिंग आपकी नहीं समझ आएगी, मार्क्स आपके नहीं समझ आएंगे। ये चीज़ आपको देने ज़रूरी है। प्लस सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म दोज अप्लाइंग अंडर OBC NCL कैटेगरी इफ एप्लीकेबल, तो ये आपको देना है। सेल्फ डिक्लेरेशन मतलब आपको साइन करके देना है। फिर यहाँ पे अगर आप PWD हो, अगर आपके पास सर्टिफिकेट कोई अवेलेबल है तो आपको वो लेके जाना है, क्योंकि PWD वाले सारे बच्चों को यहाँ पे देना ज़रूरी होता है। और यहाँ पे आप जो कश्मीरी हो उन सारे बच्चों के लिए यहाँ पे आप देख लेना, कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदू जो हैं उनके लिए ये चीज़ दी गई है। फिर लिखा हुआ है सर्टिफिकेट रिलेटेड टू डिफेंस कैटेगरी, अगर डिफेंस कैटेगरी के लिए हो तो यहाँ पे कोटा जो है वो आप सर्टिफिकेट लेके जाओगे। फिर यहाँ पे आप नेशनल लेवल पे जो स्पोर्ट्स गेम वगैरह आप कोटा लगाना चाहते हो तो उसके लिए सर्टिफिकेट लेके जाना है। प्लस यहाँ पे PM केयर चिल्ड्रन स्कीम के अंदर अगर आप एप्लीकेबल हो तो यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। मेन सर्टिफिकेट आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, स्कोर कार्ड है, प्लस यहाँ का रजिस्ट्रेशन है, प्लस आपका ग्रेजुएशन है, आपका 10+12 है, ये मेन सर्टिफिकेट लगेंगे, आपको ये ध्यान देना है। फिर लिखा हुआ है द नेम ऑफ द कैंडिडेट क्लेमिंग रिजर्वेशन मस्ट वॉच विद द कैंडिडेट नेम एज इट अपीयर्स ऑन देयर करस्पॉन्डिंग स्कूल बोर्ड क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट्स UET। सिमिलरली द पेरेंट्स नेम मस्ट ऑल्सो मैच, मतलब आपको सर्टिफिकेट जो भी आप लेकर के जा रहे हो उसमें आपके जो नाम है उनके वो करेक्टेड होने चाहिए, चाहे वो पेरेंट्स का हो चाहे वो आपका क्यों ना हो, आपका सब कुछ जो फिलिंग है वो सेम होनी चाहिए, वरना इसमें कोई भी इशू हो सकता है। ऑल सर्टिफिकेट फॉर्मेट आर अवेलेबल ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। अब देख लीजिए, अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि क्या फॉर्मेट होना चाहिए तो इन्होंने अपने यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे फॉर्मेट वो अपलोड कर दिया है, और उसके लिए ऑलरेडी मैंने आपको एक वीडियो बना करके दिया भी था, और आप वहाँ पे भी देख सकते हो कि अगर आपको फॉर्मेट नहीं मिल रहा है तो मैंने वहाँ पे आपको फॉर्मेट प्रोवाइड कर दिया है। तो वहाँ से आप अपना फॉर्मेट ले करके आप उसको निकलवा करके आप वैसा फॉर्मेट बना करके उसको फिल करके यहाँ पे लेकर के ज़रूर से चले जाना, ठीक है। जो वो फोटोकॉपी होगी उसको निकलवाना होगा और उसको लेकर के यहाँ पे चले जाना है, ओके। अब अगर आप बोल रहे हो कि मैम इसमें जो लिस्ट है वो कब आएगी, तो जब ऑफलाइन आप काउंसलिंग कराने जाओगे और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैम हम यहाँ पे सर्टिफिकेट आपको पहले ही उनको प्रोवाइड कर देंगे, तो उसके बाद ऐसा तो कोई सीन नहीं होगा कि अगर किसी यूनिवर्सिटी में हो रहा है तो वो सर्टिफिकेट वापस करेंगे या नहीं करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको बता दे रही हूँ क्या करना है। सबसे पहले जब एडमिशन हो रहे हो तो बच्चों को एडमिशन 1-2 बच्चों को ले लेने देना, उनसे पूछना कि क्या क्या ले लिया गया है अंदर आपका। तो उन्होंने अगर जो जो चीज़ें आपको बोली कि हाँ ये चीज़ मांगी गई है तो आप वो चीज़ उनको प्रोवाइड करना। और इन केस ऐसा हो रहा है, देखो ज़्यादातर ऐसा होता है माइग्रेशन और ये जो सर्टिफिकेट्स होते हैं ये आपसे नहीं लिए जाएंगे। आप इनके लिए अगर अंडरटेकिंग फॉर्म लगा दोगे तो नहीं लिए जाएंगे। अगर आपको यहाँ पर लेना ही लेना है एडमिशन है तो दे देना, लेकिन अगर आप ऐसा है कि किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के लिए आप वेट कर रहे हो तो आपसे ये सर्टिफिकेट्स नहीं लिए जाएंगे। आप आराम से वेट कर सकते हो, आप अंडरटेकिंग फॉर्म दे सकते हो और आप बाद में भी इनका अगर आपको बाद में लेना है तो आप बाद में भी यहाँ पे फिलिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये कन्फ्यूज़न जो थी आपकी क्लियर कर दी। 22 तारीख का इसका है, आप लोग सारे लोग जाना। और मैं तो आप सभी को बोलती हूँ कि आप लोग चले ज़रूर से जाना। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैम जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, मैं आपको बोलूँगी कि आप चले ज़रूर से जाना। वहाँ पे एक बार देखो, मान लेना कि ठीक है एक गर्मी है और गर्मी में घूम के आ गया, बस इतना सा समझ लेना। तो इस तरह के जो भी कन्फ्यूज़न है आपकी क्लियर हो गई है। और अगर अभी भी कोई डाउट है तो टेलीग्राम चैनल है हमारा, उस पर लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। प्लस आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो, और हमारा इंस्टाग्राम का पेज भी है, आप वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे जितने बच्चे हैं आप सभी को बता दूँ कि 10 से 12 लाइव सेशन चलता है रात में हमारा, तो इन केस कोई डाउट होता है तो प्लीज़ आप उधर भी हमसे पूछ सकते हैं, ओके। थैंक यू सो मच बच्चों, अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो वहाँ पर आप पूछ लीजिएगा। थैंक यू।